मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मरकजी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में 684 मरीज हुए सेहतियाब। कहा प्लाज्मा थेरेपी का किया जा रहा है मुताला। ICMR ने अब तक नहीं की इसकी तौसीक। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। गुज़िश्ता 7 दिनों में 80 जिलों में नहीं आया है कोरोना का कोई मामला। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों की रफ्तार दोगुने होने की शरह में आई है कमी। मरकजी वजीर सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में कोविड निगरानी की सूरत हाल का लिया जायजा। मरकजी वजीर सेहत का RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार करने में मुल्क के अहल होने की उम्मीद का किया इजहार। कहा 31 मई तक हर दिन 1 लाख टेस्ट किट तैयार करने के हदफ की हुसूलियाबी में ये करेगा मदद। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कोविड-19 की वबा के बारे में इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से तबादला ख्याल। कहा इस बहरान से पैदा चैलेंजों से निपटने में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन है काफी अहम। एशियाई तरक्याती बैंक ने नोवेल कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के कर्ज को दी मंजूरी। कोरोना को रोकने के भारत के इक़दामात को मजबूती फराहम करना है कर्ज का मकसद। मुल्क भर में कोरोना के कुल मामलों की तादाद हुई 29,435। कोरोना वायरस से 934 अफराद की मौत। अब तक 6,868 मरीज इलाज के बाद हुए सेहतियाब। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों की तादाद पहुंची 30,52,000 से ज्यादा। मरने वालों की तादाद 2,11,000 से मुतजावुज। अमेरिका में कोरोना ने ली 56,000 से ज्यादा लोगों की जान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बायोटेक्नोलॉजी के शोबे के तहत आने वाले खुद मुख्तार इदारों और PSU के साथ मीटिंग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में 80 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने साथ ही कहा कि 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days. And 17 districts have not reported a case for the last 28 days. मरकजी वजीर सेहत ने भी बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 14 दिन में कोरोना के मामलों को दोगुना होने की शरह 8.7 है। उन्होंने कहा कि अगर गुज़िश्ता 7 दिन की सूरत हाल पर नजर डालें तो मामलों के दोगुने होने की शरह 10.2 दिन है। वहीं गुज़िश्ता 3 दिन में मामले दोगुने होने की शरह 10.9 है। So there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत मई तक मुल्क के अंदर RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मुल्क को 31 मई तक हर रोज 1 लाख टेस्ट का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। मई के महीने में हम
देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही का प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। सब चीज़ें एडवांस्ड स्टेज में हैं। बहुत जल्दी ICMR की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। और नाज़रीन, बात वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तर्जुमान लव अग्रवाल ने कोविड-19 से पैदा सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम की। पिछले एक दिन में अगर हम देखें तो देश में 1543 नए केसेज आए हैं, जिससे कि हमारे टोटल कंफर्म केसेज की संख्या अब 29,435 हो चुकी है। और अगर हम देखें कि जो हमारे केस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं तो उनकी संख्या 21,632 है। अब तक पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लव अग्रवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के लिए कोई मंजूर शुदा थेरेपी नहीं है, इसका मुताला किया जा रहा है। I clearly highlighted to you that this is not a proven therapy. It is still in experimental stage, and till that right now even ICMR is doing it as a experiment, pan-Indian experiment to identify and do additional understanding of this particular therapy. And till the time it is approved, no one should use it, and it will be harmful to the patient as well as also it will be illegal. और वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम गुजरात के सूरत और अहमदाबाद के दौरे पर गई है। उन्होंने कहा कि वहां बड़ी तादाद में टेस्टिंग चल रही है। अहमदाबाद में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम योद्धा समिति का गठन किया गया है। ग्राम योद्धा समिति में सरपंच है, विलेज हेडमैन है, हेल्थ वर्कर है, हेडमास्टर है, तलाटी इत्यादि हैं। ये समिति जो है लॉकडाउन का पालन करते हुए गांव में राशन, सब्जी, दवाइयाँ इत्यादि को डोर स्टेप पे डिलीवर करती है। इसके अलावा वो आवाजाही पे और लॉकडाउन के नियमों के पालन पर भी नज़र रखती है। INCT का सुझाव है कि इस इनिशिएटिव को बाकी राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने बेहद कम अलामत वाले कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के सिलसिले में नए अहकाम जारी किए हैं। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए फ़िलहाल कोविड-19 के सभी मुश्तबा और तस्दीक शुदा मरीजों को आइसोलेट करके अस्पतालों में रखा जा रहा है, जबकि बहुत कम अलामत वाले लोगों के लिए उनके घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन की ज़रूरी सहूलियत होने पर होम आइसोलेशन का मुतबादिल होगा। होम आइसोलेशन के लिए ज़रूरी बातों में जो शामिल चीज़ें हैं वो है मरीजों में बहुत कम अलामात नज़र आएँ, कोरोना मुतासिर शख्स के घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन के लिए मुनासिब इंतज़ामात हो, इस दौरान देखभाल करने वाला बराबर अस्पताल के राब्ते में रहे और साथ ही मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और बर वक्त ऑनलाइन रहें। ये तमाम बातें होम आइसोलेशन के लिए ज़रूरी हैं और मरीज़ बाकायदगी से अपने सेहत के बारे में डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अफसर को इत्तला देते रहें। इसके अलावा और जो ज़रूरी बात है कि मरीज़ सेल्फ आइसोलेशन से मुतालिक एक हलफनामा भी भरे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ये एक फॉर्म आपको भरना होगा। और इसके अलावा बात करते हैं दीगर ख़बरों की, तो दीगर ख़बरों में नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से कोविड-19 पर बात की। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस बहरान से पैदा सूरत हाल से
सेहत और मुआशी चैलेंजों से निपटने के लिए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान करीबी ताउन अहम होगा, क्योंकि दोनों मुल्क नज़दीकी समुद्री पड़ोसी और जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। ये वज़ीर आज़म ने जो है ट्वीट किया है इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो से बात करने के बाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पब्लिक सेक्टर के दिफाई इदारों और आयुध कारखाना बोर्ड के सबराहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वज़ीर दिफा ने कोविड-19 की वबा के खिलाफ जंग में उनके ताउन की भी सताइश की। एशियाई तरक्याती बैंक ने नोवल कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद कोरोना को रोकने के लिए भारत के इक़दाम को मजबूती फराहम करना है। और नाज़रीन, कोरोना वबा के दरमियान कई तरह की झूठी और बेबुनियाद खबरें भी नश्र की जा रही हैं, जिससे लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसी ही एक खबर एक अखबार में शाया हुई कि हुकूमत मरकज़ी मुलाजमीन के कुछ भत्ते और इखराजात में कटौती करेगी। जब PIB फैक्ट चेक ने इसकी जांच की तो गलत साबित हुआ, लिहाजा मरकज़ी हुकूमत अपने मुलाजमीन के भत्तों में कोई कमी नहीं कर रही है। और कोरोना वबा में लॉकडाउन के सबब हज़ारों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक होने वाले तलबा काफ़ी तादाद में फंसे हुए हैं। इन तमाम तलबा को योगी हुकूमत ने बड़ी राहत देते हुए सबको घरों तक पहुँचाने के अहकामात जारी किए हैं। तलबा को मुख्तलिफ बसों के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है। प्रयागराज में फंसे तलबा की मुमकिन तादाद तकरीबन 9 से 10 हज़ार बताई जा रही है। इन सभी तलबा और तालिबात को 300 बसें चलाकर उनके अजला में पहुंचाया जा रहा है। और इंदौर में वानगंगा के रिहायशी सीनियर सिटीजन रामचरण गुप्ता कोरोना को मात देकर वापस लौट आए हैं। उनका कोरोना इन्फेक्शन के सबब MY अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। रामचरण गुप्ता ने कोरोना की बीमारी से शिफायाब होने के बाद अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों की काफ़ी सताइश की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के एहलकारों की ताउन से ही उन्हें कोरोना को शिकस्त देने में कामयाबी मिली है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के स्टाफ के प्रति, और स्टाफ निचला स्तर तक का बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे से भाईचारे से व्यवहार करते हुए यहाँ हम लोगों को सेवाएं दी। शिमला के ऊना ज़िले के मेहतपुर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां इन दिनों कोरोना वॉरियर्स का किरदार अदा कर रही हैं। लॉकडाउन होने के बाद स्कूल बंद होने पर ये बेटियां अपने घर नहीं गईं, बल्कि बेलोस समाजी खिदमत करने वाले अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर हर दिन 100 से ज़्यादा पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों को खाना पहुँचा रही है। पेश है ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट। लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान दूसरे जिलों में फंसे लोग जहां एक जानिब अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं, तो वहीं दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के महतपुर वाक़ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली ये बेटियां इन दिनों कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रही हैं। ये बेटियां रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखती हैं और लॉकडाउन के बाद अपने घरों को जाने के बजाय इन्होंने समाज की खिदमत को तरजीह दी है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल की अपील पर ये बेटियां अपनी ड्यूटी पर तैनात 100 पुलिस और होमगार्ड के जवानों को हर रोज़ खाना बनाकर मुहैया करवा रही हैं। अपने घरों से दूर रहने की इन बेटियों के माथे पर कोई शिकन नहीं है और इन्हें इस बात पर फख्र है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो मुल्क की खिदमत कर रही हैं। ई-कॉमर्स का कोर्स कर रहे थे, अब लॉकडाउन के दौरान हम फंसे हुए तो फिर हर्षवर्धन सर हमें खाना वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। जाना तो हम घर चाहते थे पर मतलब लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए हम फ्री बैठे हुए थे रूम, तो हमने सोचा कि जहाँ से हमें खाना आ रहा है वहाँ से हम मतलब खाना बनाने में हेल्प करवा देते हैं। भी
स्कूल में मिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने तो हमें मतलब खाना प्रोवाइड करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे थे कि इनकी हेल्प करवाएंगे, फिर हमने बात की तो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब सबके लिए खाना जा रहा है और हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे मतलब सेवा करना। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो भी सावधानियां बरतने को कहा हुआ है लॉकडाउन के दौरान, तो वो हमें करनी चाहिए। और जो लोग जैसे भाग रहे हैं इधर उधर, भाग जा रहे हैं यहाँ से इधर, तो वो अच्छा नहीं है, सबके लिए हानिकारक ही है वो जो भी कर रहे हैं। सो ऐसा ना करें प्लीज़। और हम भी यहाँ पे रुके हुए हैं, हम भी अपना पेशेंस रखा हुआ है कि जहाँ पे हो सेफ रहो। हमारी फैमिली भी ऐसे ही बोलती है कि जहाँ पे हो वहीं पे सेफ रहो। तो प्रिंसिपल है वो हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो पहले अकेले करते थे तो हम भी उनके साथ हेल्प करवा रहे हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल हर्षवर्धन ने बताया कि इन्होंने अपने दम पर ही हिफाजती दस्ते के जवानों को 2 वक्त का खाना खिलाने का फैसला किया था, लेकिन स्कूल की बेटियों से मिले ताउन ने उनकी ताकत को दोगुना कर दिया है। बॉर्डर एरियाज पे जो पुलिस वाले जो तैनात किए गए कि कोई भी जो है चोरी छुपे जो है तो हमारी बॉर्डर्स के अंदर जो है एंटर ना कर सके, तो वहाँ पे जो पुलिस वाले लगे हुए थे उनके लिए खाने की जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने एक दिन जाके सभी पुलिस वालों से पूछा कि सर हम आप लोगों को जो स्कूल की तरफ से सारा का सारा खाना प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर हमने एक मुहिम स्टार्ट की कि कोई भी जो है भूखा ना सोए। ये लड़कियां थी, इन्होंने पूछा कि सर आप लोग हमें जैसे खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, पुलिस वालों को करवा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सर हम भी आप लोगों के साथ जो है ना काम करना चाहते हैं। सारा दिन हम लोग रूम पे रहते हैं तो बड़ा हमें प्रॉब्लम है, इस बहाने हम लोगों की सेवा भी करेंगे और हमारा जो है टाइम जो है वो अच्छे से गुजर जाएगा। हमें घर पे जाने की चिंता नहीं रहेगी और हम प्रधानमंत्री जी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। तो 5-5 लड़कियाँ डेली आती हैं और यहाँ खाना बनाती हैं। अपने वक्त को समाज की खिदमत में लगाकर इन बेटियों ने ऐसे लोगों के लिए एक लायक तकलीद मिसाल पेश की है जो लॉकडाउन में फंसे हैं और अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नंदिनी मित्तल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। कोविड-19 के बहरान के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए कई हाथ आगे आए हैं। हुकूमत, NGOs और कई लोग उनकी मुसलसल मदद करने में मसरूफ हैं। इसी के तहत गुजरात में सूरत के बीजेपी मेंबर असेंबली हर्ष सिंघवी खाने के पैकेट्स उन बुजुर्गों तक पहुंचा रहे हैं जो अपने घरों में तन्हा रहते हैं। रोजाना तकरीबन 1300 से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया जाता है। खाने के पैकेट्स में सब्जी, दूध, रोटी, चावल, सलाद और दूध की बोतल भी होती है, जिससे मोहम्मद शहरियों को दूध लाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। और चाय की सनत के लिए एक राहत भरी खबर है। कोविड-19 के सबब पैदाशुदा सूरत हाल के दरमियान भी इस साल कांगड़ा चाय की पैदावार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा था कि लॉकडाउन के पहले दौर में चाय के बागात तक पहुंचने में लगी रोक से इस बार चाय की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। अब हुकूमत के जरिए दी गई राहत के बाद चाय के बागात में काम करने वाले मजदूरों लॉकडाउन को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के किसान वज़ीर आज़म और अपने हलके के रुकने पार्लियामेंट के फैसलों से काफ़ी खुश हैं। वाराणसी शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक गांव है उमराहा। यहाँ के किसान फूल और सब्जी के अलावा अमरूद की भी अच्छी पैदावार करते हैं। वज़ीर आज़म के ज़रिए शुरू किए गए मंसूबों से काफ़ी खुश हैं। इन किसानों से बात की हमारे नामानिगार हरिकेश सिंह ने। वाराणसी से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर यह गांव है उमराहा। उमराहा सड़क के किनारे का गांव है। क्योंकि सड़क के किनारे का गांव है, यहाँ के किसान उन्नत खेती करते हैं, काफी जागरूक हैं यहाँ के किसान। सम्मान निधि योजना से क्या आपको क्या लाभ पहुंचा? प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान निधि का योजना है, इससे हम लोगों को काफी लाभ है। हम लोगों को जो है खाद बीज में जो है काफ़ी सहायता मिल जाती है। इन पैसों से समय पर काम आ जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय है। इससे जो है जनता में उनकी छवि और बढ़ी हुई है और सब किसान लोग उनसे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सम्मान निधि से हम लोगों को तो लमसम बहुत फायदे हैं। मोदी जी हर तीसरे महीने में 2000 रुपया भेजते हैं, उससे हम लोग खाद और खेती का काम करते हैं। और आगे भी मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए।
इन किसानों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जो भी योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मान निधि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो, ये सारी योजनाएं किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। किसान इससे उत्साहित होंगे। जो गांव को छोड़कर बाहर जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, अपने यहाँ ही स्वरोजगार की व्यवस्था होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, उमराहा, वाराणसी। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद 30,52,000 से तजावुज़ कर गई है। इस वबा ने दुनिया भर में अब तक का 2,11,000 से ज़्यादा की जानें ले ली हैं। सिर्फ अमेरिका में ही इस वबा से 56,245 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इटली में कोविड-19 से होने वाली अमवात की तादाद 26,977 पहुँच गई है। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाज़रीन, आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है। रहमत और मग़फ़िरत के इस मुबारक महीने में नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत के साथ साथ सदका और खैरात के ज़रिए ज़रूरतमंदों की मदद की ताकीद की गई है। मुल्क में जारी लॉकडाउन के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इबादत घर पर ही करें और ज़रूरतमंदों की मदद करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों की हिफाजत का भी ख्याल रखें। रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमत के दरवाजे खोल देता है और अपनी मेहरबानियों की बारिश करता है। इस महीने में नमाज और दूसरी इबादतों के अलावा रोज़े की जो ख़ास बात है वो ये कि भूख और प्यास के दौरान इंसान को दूसरों की परेशानी का अंदाज़ा होता है, जिसके बाद उसके अंदर दूसरे इंसानों की हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। फिर इंसान देखता है कि उसके आसपास कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो भूखा या परेशान हाल हो, और जब इंसान ज़रूरतमंदों की मदद करता है तो रब के यहाँ उसका इनाम भी दुगना हो जाता है। ये सच है कि जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो इसकी खुशी से आपको भी खुशी मिलेगी। इन दिनों चूंकि दुनिया कोरोना वायरस की जानलेवा बीमारी से घिरी हुई है और हमारे बचाव के लिए भारत में लॉकडाउन जारी है, इन हालात में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी और आपकी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर मदद की जाए, उनके लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन मदद करते वक्त हमें सरकारी हिदायत यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अलावा लॉकडाउन पर अमल करते हुए नमाज भी घर पर ही पढ़ें और रोज़ा भी घर पर ही खोलें। बीमारी से बचने के लिए हाथों को बार बार धोते रहें और अपने आसपास सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो पूरा समाज सेहतमंद रहेगा। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और नाज़ी मुल्क के उलेमा और दानिशवरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ खास पैगाम दिया है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अजीब कौम है, अजीब लोग हैं। जब हुकूमत हमें कहती है कि घरों से बाहर निकलो और वोट डालो, तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। और जब हुकूमत हमें कहती है कि घर में बैठें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हमें घर में रहने में न जाने कौन सी तकलीफ़ होती है। खुदा का वास्ता है, घरों में रहिए। ये एक छोटी सी कुर्बानी है। आपको अपने कुंबे, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। लॉकडाउन के मामले पर हुकूमत का साथ दें, अपने अपने घरों में ही इबादत करें। ऐसी जगहें जहाँ पर हुजूम हो, कई लोग हों, ऐसी जगहों पर जाने से परहेज़ करें।
क्योंकि ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये बीमारी छुआछूत से फैलती है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जान है तो जहान है, अपने जान की फ़िक्र कीजिए, अपने आप को बचाइए और अपने आप को किसी तरह की परेशानी में ना डालिए। मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फगन है, लिहाजा हमें इस रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए और वो इबादत मस्जिद में ना हो करके अपने घरों में होनी चाहिए। हम तरावी की नमाज अपने घरों में पढ़ें, जुमा के बजाय ज़ोहर की नमाज हम अपने घरों में अदा करें, बाज़ारों में ज़्यादा घूमने से अपने आप को दूर रखें, बाहर जब घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इस तरीके से हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन पूरे मुल्क में नाफिज किया गया है, इस लॉकडाउन का मुकम्मल तौर से पालन करें। और नाज़रीन, अब देखते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान बच्चे घरों में रहकर क्या पैगामात दे रहे हैं। सलाम दोस्तों, आ गए हैं रमज़ान, ख़त्म होगा कोरोना का शैतान। अपनी हिफाजत कीजिए, घर में रह के इबादत कीजिए। जय हिंद। अगर आपको कोरोना से बचना है तो बार बार हाथ धोइए और भीड़ वाली जगह पे मत जाइए, भीड़ वाली जगह पे मत जाइए। और जाना भी करे तो मास्क पहन के जाइए और आंखें अपने हाथ धोइए और हाथ सैनिटाइज। तो नाज़रीन, देखा बच्चे भी किस तरह से हमसे और आपसे अपील कर रहे हैं कि हमें किस तरह से रहना है लॉकडाउन के दौरान, और हम भी आपसे एक बार अपील कर रहे हैं कि बराए करम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी आप घरों में ही रहें, लॉकडाउन पर अमल करें, पाबंद रहें और साथ ही हाथ बार बार धोएं। इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे उर्दू बुलेटिन फिर नशर किया जाएगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।